मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम फ्रॉम आईआईटी जेई में यह सारे डाउट्स आए हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, 9th, 10th एंड 11th एंड 15th। इन 5 सवालों को मैं आज सबसे पहले क्लास में कर देता हूं। आई होप यह प्रॉब्लम्स होते से ही केमिकल इक्विलिब्रियम का जो मेजर पोर्शन है एट दिस स्टेज यह फिनिश हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं। इसका ए पार्ट, इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम N2O4 giving you twice NO2. N2O4 is a gas, twice NO2 is a gas. When 5 moles of each are taken, इसके भी 5 moles लिए गए, इसके भी 5 moles लिए गए, are taken. The temperature is kept at 298 Kelvin and the total pressure is found to be 20 bar. Given that delta GF naught of N2O4 and delta GF naught of NO2 is this, यह डेटा दिया हुआ है। Change in Gibbs free energy of formation of N2O4 is 100 kilojoules and delta G naught of formation of NO2 is 50 kilojoules. Find delta G of the reaction, the direction in which the equilibrium shift. अब देखिए, हम इस जगह पर थर्मोकेमिस्ट्री भी ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और उस थर्मोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, हम केमिकल इक्विलिब्रियम जब स्टार्ट कर रहे थे तब वहां पर हमने बताया। जब इस प्रॉब्लम को आप पढ़ रहे हो तो आपको वह लेक्चर, वह थ्योरी पोर्शन आपको खोलकर देखना होगी। यू नीड टू टर्न अराउंड द पेजेस एंड लुक एट ऑल दोस कंसेप्ट एंड थ्योरी। अब देखिए, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल इसी तरह से हम डेल्टा जी के लिए यह लिख सकते हैं। सो डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 times delta G of formation of NO2 minus delta G of formation of N2O4. This is delta G naught of the reaction. Delta G naught of reaction is 2 times delta G of formation of NO2 is 50 minus delta G of formation of N2O4 is 100. So delta G naught is 0. सबसे पहले हमने डेल्टा जी नॉट निकाल लिया। अब डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स एनर्जी एट एनी रैंडम कंडीशन। इसके लिए हमने इक्वेशन लिखी हुई है। डेल्टा जी इज, मैं इधर ही वह इक्वेशन लिखता हूं, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू। हियर क्यू इज रिएक्शन कोशेंट। अब हम क्यू लिखने के लिए हम केपी लिखेंगे, सॉरी पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। टोटल प्रेशर 20 बार है और 5 मोल N2O4 के हैं और 5 मोल ही NO2 के हैं। दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है। हम अच्छी तरह से जानते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने से पार्शियल प्रेशर भी दोनों के बराबर होंगे। इसका मतलब इसका भी 10 बार होएगा और इसका भी 10 बार होएगा
और दोनों के कुल मिला के 20 बार प्रेशर होगा। अब दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, दिस इज पार्शियल प्रेशर। तो मैं डेल्टा जी अब क्या लिखूंगा, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln of partial pressure of NO2 square upon partial pressure of N2O4. डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट की जगह 0 और ये नेचुरल लॉग है, इसको log टू द बेस 10 करने के लिए मैं 2.303 का एक एडिशनल फैक्टर रख देता हूं। आर की जगह पर 8.31, टेम्परेचर की जगह पर 298 इंटू log टू द बेस 10 ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की जगह पर 10 स्क्वायर और N2O4 की जगह पर 10। इस तरह से हमने डेल्टा जी के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया, जो कि आ रहा है प्लस 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298 इंटू log ऑफ 10, जो कि log ऑफ 10 होता है 1, तो प्लस 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298। यह डेल्टा जी की वैल्यू हो गई जो हमसे पूछी थी। अब नाउ सिंस इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा जी पॉजिटिव वैल्यू है और डेल्टा जी जब भी पॉजिटिव होता है रिएक्शन ऑलवेज गोस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा जी यदि नेगेटिव होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डेल्टा जी यदि पॉजिटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा जी इज अ पॉजिटिव वैल्यू विच इंप्लाई दैट बैकवर्ड रिएक्शन ऑकर। इस सिचुएशन में यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस मैनर। इस तरीके से हमें यह प्रॉब्लम जो केमिकल इक्विलिब्रियम का था इस तरीके से सॉल्व करना था। क्यों ना हम इस प्रॉब्लम का बी पार्ट भी करें। वह बी पार्ट ऑल्दो केमिकल इक्विलिब्रियम का नहीं है, रियल गैसेस के लिए वह प्रॉब्लम है, मगर हमने गैसियस स्टेट भी पढ़ रखा है तो रियल गैसेस पर दिया गया वह प्रॉब्लम जो बी पार्ट में है वह भी होना चाहिए। हम बी पार्ट भी अभी करेंगे। आप एक बार इसी समय अभी पढ़ लो उसको ध्यान से, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस पूरे सॉल्यूशन को लिख लो। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम का ही बी पार्ट अब हम करते हैं, ऑल्दो वह गैसियस स्टेट पर है, बट येट इट वुड बी नाइस टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ गैसियस स्टेट एज वेल while studying chemical equilibrium. A graph is plotted for a real gas which follows van der Waals equation with PVM taken on y-axis and p-axis, taken PVM on y-axis and p on x-axis. Find intercept of the line. देखिए सबसे पहले हम van der Waals इक्वेशन को रिकॉल कर लें। रियल गैसेस के लिए यह van der Waals इक्वेशन है, और जब उनने van der Waals इक्वेशन कहा है तो सबसे पहले उस इक्वेशन को लिखो। रियल गैस के लिए p प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, दिस van der Waals इक्वेशन। हमें इसको थॉरोली मेमोराइज करके रखना होता है, रट के रखना होता है, क्योंकि जब भी रियल गैस आ जाए, जब भी van der Waals गैस इक्वेशन लिखा हुआ जाए तो सबसे पहले इक्वेशन लिख दिया जाए। अब ग्राफ प्लॉट करना है, वेयर पीवीएम टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन वेयर वीएम इज मोलर वॉल्यूम, मतलब वी इज वॉल्यूम एंड मोलर वॉल्यूम मीन्स इफ एन इज इक्वल टू 1 मोल, वी इक्वल टू वीएम, दैट इज मोलर वॉल्यूम। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं, A by Vm square and Vm minus Nv, Vm minus Nv। मैंने N की जगह 1 मोल कर दिया और V की जगह Vm कर दिया। अब
पीवीएम को मुझे वाई एक्सेस पर लेना है, तो सबसे पहले किसी भी तरह से पीवीएम बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा जरा देखिए। पी इधर मुझे बाहर ले लेता हूं और 1 प्लस एन बाय पी वीएम स्क्वायर इंटू 1 माइनस, और इधर से वीएम बाहर ले लेता हूं, इधर से वीएम बाहर ले लेता हूं, तो 1 माइनस एन बी बाय वीएम इज इक्वल टू आरटी। अब प्रेशर ऑन एक्स एक्सेस, प्रेशर ऑन एक्स एक्सेस रखना है, तो मैं क्या करता हूं, ये पीवीएम, पहले तो इसको सही से अरेंज कर लूं। पीवीएम इज इक्वल टू आरटी इंटू 1 प्लस एन बाय पीवीएम टू द पावर माइनस 1 इंटू 1 माइनस बी बाय वीएम टू द पावर माइनस 1। अब मैंने P और Vm इधर करा, इन दोनों टर्म को इधर ले आया, इसको भी इधर ले आया, टू द पावर माइनस 1 कर दिया। अब मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और उसको लगा के लिख दूंगा मैं P Vm इज इक्वल टू RT इंटू 1 माइनस, अरे एन गलत लिखा हूं, इधर मुझको ए लिखना है, ए हियर ऑल्सो ए बाय पीवीएम स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी बाय वीएम। नाउ व्हाई नॉट, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, पीवीएम, पीवीएम में कोई छेड़छाड़ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं उसको वाई एक्सेस पर प्लॉट करना है और एक्स एक्सेस पर मुझको प्रेशर प्लॉट करना है, तो मैं कैसे प्रेशर लाऊंगा वो सोच रहा हूं। अब 1 प्लस बी बाय वीएम माइनस ए बाय पीवीएम स्क्वायर माइनस ए बी बाय पी वीएम क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि दिस टर्म इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रिमेनिंग टर्म्स, क्योंकि पी वीएम क्यूब है, तो हम इसे ऐसा लिख देंगे, वीएम इज नियरली इक्वल टू आरटी इंटू 1 प्लस बी बाय वीएम प्लस माइनस ए बाय पीवीएम स्क्वायर। ऑल्दो ये जो काम सारे में कर रहा हूं, ये ऑलरेडी मैंने रियल गैसेस में, रियल गैस इक्वेशन लिखते समय, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिखते समय, ये सारे चीजें मैंने लिखवाई हुई है। अब मैं इस पीवीएम की जगह पर नियरली आरटी लिख सकता हूं, ये चीज भी मैंने वहां पर लिखवाई हुई है, और फिर यह इक्वेशन बन जाएगी पीवीएम नियरली इक्वल टू आरटी इंटू 1 प्लस बी बाय वीएम और 1 बाय वीएम इंटू बी माइनस ए बाय आरटी, या फिर मैं वीएम की जगह पर 1 अपॉन वीएम की जगह पर लिख सकता हूं पी बाय आरटी। तो पी वीएम वुड बी इक्वल टू आरटी इंटू 1 प्लस 1 बाय वीएम की जगह पी बाय आरटी इंटू बी माइनस ए बाय आरटी। आरटी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो पीवीएम इज इक्वल टू आरटी प्लस पी इंटू बी माइनस ए बाय आरटी। दिस इज द
फाइनल इक्वेशन। बड़े ध्यान से इस काम को देखें। अब पीएम की जगह पर वाई लिखूंगा और प्रेशर की जगह पर एक्स लिखूंगा और मुझसे पूछा है फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन वेयर वी एम इज मोनोलिंक। इंटरसेप्ट होता है सी, तो इंटरसेप्ट सी बिकम्स इक्वल टू आर टी। इंटरसेप्ट सी इज इक्वल टू आर टी। मैं कहूंगा फाइनली इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, y is equal to c plus mx, here y is equal to pvm, x is equal to p, and c is equal to rt, and m is equal to b plus a by rt। और इस इक्वेशन को इस तरह से प्लॉट करा जा सकता है, where this is intercept c and the slope is equal to m। This is intercept and this is a slope। बड़े ध्यान से इस रियल गैस इक्वेशन के सारे ऑपरेशंस को देखिए। Now let's start reading 9th problem। 1 mole of nitrogen is mixed with 3 moles of hydrogen in 4 liter vessel। 0.25% of nitrogen is converted into ammonia by the reaction। अब रिएक्शन दिया हुआ है, this N2 plus thrice H2 gives you twice ammonia. All of them are gases। 1 mole nitrogen, 3 moles hydrogen, 0 moles ammonia, volume 4 liter, and alpha is 0.25%, means 0.0025। Calculate Kc and also report Kc for this। Now this is a simple problem, it's not a difficult problem in fact। 1, this is initial condition and this is final condition, 1 minus alpha, 3 minus 3 alpha, and this is 2 alpha। अब concentration, this is at equilibrium condition। Concentration is 1 minus alpha by V, 3 minus 3 alpha by V, and 2 alpha by V। अब इधर मैं एक बात आपको बताता हूं कि ये आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम। अब इस आईआईटी जेई में आए हुए प्रॉब्लम को डू यू थिंक कि अल्फा की इस तरह की वैल्यू के लिए वो लोग सॉल्व करने के लिए देंगे? नहीं। यदि आप वाकई में यह काम करने लगे इसके बाद, बिल्कुल ऐसा कैसी, अब केसी की डेफिनेशन हम जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज डिफाइंड लाइक दिस, अमोनिया स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन इनटू हाइड्रोजन क्यूब। हम केसी की डेफिनेशन अब लगा सकते हैं, मगर उस केसी की डेफिनेशन को लगाने से पहले हमें यह बात समझनी होगी कि यह अल्फा है 0.25%, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.0025। इट्स नेग्लिजिबल अल्फा। यह जो अल्फा है नेग्लिजिबल है। अल्फा के इतना कम हो जाने से 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 कर देने में कोई ऐतराज नहीं। हम कहेंगे इट्स नियरली 1 बाय वी, इट्स नियरली 3 बाय वी। हम कहेंगे 1 minus alpha can be approximated as 1
Here also 3 minus 3 alpha can be approximated as 3. जबकि इस 2 अल्फा में हम कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, इसको हम 2 अल्फा बाय ही लिख सकेंगे। यह ब्रिलियंट अप्रोक्सीमेशन इस प्रॉब्लम में लगाना चाहिए, सो दैट यह प्रॉब्लम एकदम से आसान बन जाए और एग्जामिनेशन में आप तेजी से जवाब लिख सको। एक्टिव मास ऑफ अमोनिया स्क्वायर की जगह 2 अल्फा बाय वी होल स्क्वायर लिखेंगे। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन 1 बाय वी और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 3 बाय वी होल क्यूब। और इस तरह से अब केसी लिखा जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 27। और अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 अल्फा की जगह पर 0.0025 होल स्क्वायर, वॉल्यूम की जगह पर 4 लीटर स्क्वायर और 27 होल स्क्वायर। और इस तरह से यह केसी की वैल्यू 4 इंटू 0.0025 होल स्क्वायर इंटू 16 बाय 27 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर में आ जाएगी। अब उन्होंने पूछा ऑल्सो रिपोर्ट केसी फॉर दिस। यदि हम एक नई रिएक्शन लिख दें जो इस तरह से है, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 gives you अमोनिया, इसके लिए हम केसी डैश कहेंगे अंडर रूट ऑफ केसी। जो केसी आया है इसी का अंडर रूट कर दिया जाए। इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 इंटू 0.025 इंटू 4/3√3 लीटर पर मोल। दिस वुड बी केसी वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन। दिस इज द 9th प्रॉब्लम। थॉरोली इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कीजिए, सॉल्यूशन को, और फिर 10th प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस 10th प्रॉब्लम। और इस 10th प्रॉब्लम को देखते हैं, पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। रिएक्शन पहले ध्यान से पढ़ो। फॉर द रिएक्शन CO which is a gas plus twice hydrogen which is a gas gives you CH3OH, is also a gas. Hydrogen gas is introduced into 5-liter vessel. Volume 5 liters. Hydrogen gas is introduced into 5-liter flask at 327 degrees centigrade. Temperature 327 degrees centigrade. Containing 0.2 moles of carbon monoxide. इसमें 0.2 moles already carbon monoxide के हैं. And a catalyst until the pressure becomes 4.92 atm. At this point, 0.1, this is initial and this is equilibrium. 0.1 mole of methyl alcohol is formed. Calculate equilibrium constant Kp and Kc. Now this is a beautiful problem in fact. फिर एक और बार पढ़ते हैं। फॉर दिस रिएक्शन दी हुई है, हाइड्रोजन गैस हमने डाली है, 5 लीटर फ्लास्क, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियली 0.2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं। कितने आपने हाइड्रोजन डाला यह उन्हें नहीं बताया हुआ है, और इक्विलिब्रियम पर 0.1 मोल मिथाइल अल्कोहल बन गया सारी गैसेस से। देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए इनिशियली हमने n मोल्स हाइड्रोजन के लिए हैं, मिथाइल अल्कोहल के तब 0 मोल रहे। अब यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने से 0.1 मोल मिथाइल अल्कोहल के बने, तो
तो वहां पर हाइड्रोजन के सबसे पहले तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल मिथाइल अल्कोहल देता है। तो 0.1 मोल मिथाइल अल्कोहल के यदि मिले हैं तो 0.1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के कम हुए होंगे, तो इक्विलिब्रियम पर 0.1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बचे रह गए होंगे। 0.2 माइनस 0.1 दैट इज रिमेनिंग 0.1, 0.1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के वहां पर बचे रह गए होंगे। अब हाइड्रोजन के कितने मोल्स बचे रह गए होंगे ये बात सोचते हैं। हाइड्रोजन का 2 मोल मिथाइल अल्कोहल का 1 मोल देता है। 0.1 मोल मिथाइल अल्कोहल वहां पर हमें मिला है, इसका मतलब 0.1 मोल हाइड्रोजन के कम हुए होंगे, मतलब हाइड्रोजन के n माइनस 0.2 मोल कम हुए होंगे, तो हाइड्रोजन के मोल बचे रह गए होंगे n माइनस 0.2। एक मोल मिथाइल अल्कोहल के लिए हमें 2 मोल हाइड्रोजन के चाहिए, तो 0.1 मोल मिथाइल अल्कोहल के लिए हमें 0.2 मोल्स हाइड्रोजन के चाहिए, तो 0.2 मोल्स हाइड्रोजन के कम हो गए होंगे और बचे रह गए होंगे। अब हम कहते हैं टोटल मोल्स ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स ऑफ गैस कितने हैं? 0.1 प्लस n माइनस 0.2 प्लस 0.1, दिस इज 0.1 प्लस n माइनस 0.2 प्लस 0.1, दिस इज इक्वल टू n। यह कर गया। तो अब मैं कह देता हूं PV इज इक्वल टू nRT मस्ट होल्ड। प्रेशर की जगह पर मैं लिखता हूं 4.92 एटमॉस्फियर, वॉल्यूम की जगह पर 5 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स मैंने n ही ले लिए हैं और n ही मुझे दिख रहे हैं, R की जगह पर 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह पर 327 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 600 केल्विन। एटमॉस्फियर से एटमॉस्फियर कैंसिल्ड, लीटर से लीटर कैंसिल्ड, केल्विन से केल्विन कैंसिल्ड, तो नंबर ऑफ मोल्स वहां पर रह जाता है 4.92 इंटू 5 अपॉन 8.21 इंटू 6। इतने मोल्स इस तरह से n की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई। इधर देखिए हमने PV इक्वल टू nRT लगाया। अब हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं 0.1/5 मोल पर लीटर, n माइनस 0.2/5 मोल पर लीटर, 0.1/5 मोल पर लीटर। ध्यान रहे n की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखी है, वो इधर हम रख देंगे। अब हम Kc लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K should be defined in this manner: methyl alcohol upon carbon monoxide, active mass of carbon monoxide into active mass of hydrogen square। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिख दूंगा मैं 0.1/5 होल स्क्वायर अपॉन 0.1/5 on 0.1/5 into n minus 0.2/5 होल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। 0.1/5 कैंसल, तो ये हो जाएगा 25/n माइनस 0.2 होल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। यह केसी वैल्यू आ गई। अब केपी वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं? डेल्टा NG वैल्यू इज -2, केपी इज इक्वल टू KC इंटू RT टू द पावर -2। तो मैं इस तरह से केपी निकालूंगा। केपी इज, KC इधर मैंने लिख ही दिया है 25/n माइनस 0.2 होल स्क्वायर, 10 मच लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। यह केसी हो गया। अब R की जगह पर 0.0821
लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन, आर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर की जगह 600 केल्विन होल स्क्वायर। केल्विन से केल्विन कैंसल्ड, लीटर स्क्वायर से ये टू द पावर -2, लीटर स्क्वायर से लीटर स्क्वायर कैंसल्ड, मोल स्क्वायर से मोल स्क्वायर कैंसल्ड। तो यह हो जाएगा Kp इज इक्वल टू 25 अपॉन n माइनस 0.2 होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 8.21 इंटू 6 होल स्क्वायर इंटू एटमॉस्फियर टू द पावर -2। सॉल्व इट टू गेट द फाइनल आंसर। इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। नाउ लेट्स सॉल्व 10th प्रॉब्लम। अब इसी समय हम 11th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Start reading it thoroughly. When 3.6 grams of solid, 3.06 grams of solid NH4HS, solid NH4HS is introduced into 2-liter evacuated vessel. 2-liter vessel at 27 degrees centigrade. 30% of solid decompose into ammonia and hydrogen sulfide. Reaction हम ऑलरेडी जानते हैं, कैलकुलेट Kp and Kc at 27. What would happen if more solid? देखिए 30% of it got dissociated. तो सबसे पहले इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर ले। ग्राम्स में लिखा हुआ किसी काम का नहीं होता है, नंबर ऑफ मोल्स में लिखना जरूरी होता है। NH4HS का हम इसी समय मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले देख लें। सल्फर का 32 प्लस 14 दैट इज 46 प्लस 5 51 है इट सीम्स। 3.06 अपॉन 51 मोल्स। 51 इज अ मॉलिक्यूल। कितने मोल्स इनिशियल लिए हैं? अब उनने कहा इसके 30% डिसोसिएट हो गए। अब 30% डिसोसिएट हो रहे हैं, तो सिंस इट्स अ सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, हम एनीवे इसको नहीं लिखेंगे, मगर 30% मोल्स के डिसोसिएट हो जाने से, चलिए मोल्स तो लिखते हैं हम, तो 1 माइनस 0.3, 30% डिसोसिएट हुए इंटू 3.06 बाय 51, तो इतने मोल्स बचे रह गए। इसके एक मोल से एक मोल अमोनिया का और एक मोल H2S का मिलता है, तो 3.06 अपॉन 51 इंटू 0.3 मोल्स अमोनिया के और 3.06 अपॉन 51 इंटू 0.3 मोल्स H2S के। ये अमोनिया और H2S के मोल्स हैं। तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड का तो लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन 3.06 अपॉन 51 इंटू 0.3 बाय 2 मोल पर लीटर, और H2S का 3.06 अपॉन 51 इंटू 0.3 बाय 2, दिस मच मोल पर लीटर। हम इस तरह से अमोनिया और H2S का कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में लिख देते हैं। NH4HS का कंसंट्रेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सॉलिड का कोई कंसंट्रेशन होता ही नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सच रिएक्शन, हमने थ्योरी में ऑलरेडी यह बात समझ रखी है।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से डिफाइन करेंगे, अमोनिया इनटू H2S, बिकॉज NH4HS का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है और यह 1 ले लिया जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया और H2S जो कि बराबर है, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब हम कहेंगे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू +1 है, +2 है। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT स्क्वायर। तो Kp की वैल्यू अब हम लिखेंगे Kc की जगह 3.06 इंटू 0.3 बाय 51 इंटू 2 होल स्क्वायर। R की जगह पर हम लिखेंगे R इज 0.0821, टेम्परेचर की जगह पर 300 केल्विन होल स्क्वायर एंड द यूनिट वुड बी एटमॉस्फेयर स्क्वायर। दिस वुड बी इन Kp would be in atmosphere to the power +2। हम इस तरह से Kc और Kp की वैल्यू लिखेंगे। एनीथिंग एल्स इफ देयर आस्क्ड? Kc, calculate Kc and Kp. What would happen to the equilibrium when more solid NH4HS is introduced? On adding solid NH4HS, no effect। पॉइंट बी का मैं लिखता हूं, सिंस एक्टिव मास ऑफ NH4HS is solid, hence no effect of adding solid NH4HS at established equilibrium condition। एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आप सॉलिड NH4HS डाल भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज NH4HS इज अ सॉलिड, इट्स एक्टिव मास इज अ कांस्टेंट, इट्स टेकन एज 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन में NH4HS दिखता ही नहीं है, इसलिए सॉलिड NH4HS डालने का इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पर आप चाहे जितना NH4HS डालो वह इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें, इसके बाद हम 15th प्रॉब्लम करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग 15th प्रॉब्लम। 15th प्रॉब्लम एक बार बड़े ध्यान से पढ़ो। अ सैंपल ऑफ एयर consisting of nitrogen and oxygen was heated to 2500 Kelvin. Nitrogen is a gas, oxygen is a gas, and it gives you NO, which is also a gas। 2500 Kelvin पर हीट करा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया हुआ है। Kc is 2.1 into 10 to the power -3। At equilibrium, the mole percentage of NO, mole percentage of NO is 1.8. Estimate the initial composition of air in mole fraction of N2 and O2। देखिए इस जगह पर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, तो जो आपको Kc दिख रहा है वही Kp है और वह डायमेंशनलेस है। अब वहां पर लेटस से द सैंपल ऑफ एयर कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। Kc वैल्यू दी हुई है, मोल परसेंटेज ऑफ NO 1.8 है।
तो इनिशियल कंपोजिशन ऑफ एयर इन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 and O2. सपोज मैं कहता हूं मोल फ्रैक्शन इसका x है और इसका 1 माइनस एक्स इनिशियली। और फाइनली जो मोल परसेंटेज ऑफ NO के बने हैं इसके 0। तो फाइनली एट इक्विलिब्रियम दिस इज इनिशियल मोल फ्रैक्शन एंड इक्विलिब्रियम पर अब मैं मोल फ्रैक्शन लिखता हूं। NO के बन रहे हैं 1.8 अपॉन 100। 1.8% है तो मोल फ्रैक्शन है 1.8 अपॉन 100 इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन। तो इसका जो हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 0.9/100 और इसका हो जाएगा x माइनस 0.9/100। अब मैं क्या करता हूं, Kc वुड बी इक्वल टू Kp एंड दिस वुड बी इक्वल टू Kx। इसको मैं चाहूं तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखूं, चाहूं तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखूं, चाहे तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर केस में बराबर होएगा, डायमेंशनलेस होएगा, उसकी यही वैल्यू होगी। ऐसा इसलिए बिकॉज इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी NO स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह पर लिखता हूं 2.1 इंटू 10⁻³ NO स्क्वायर की जगह 1.8/100 स्क्वायर अपॉन इधर मैं लिखता हूं, ये क्यों ना मैं 100 मोल्स ही ले लूं। इस काम को थोड़ा और आसान बनाने के बजाय x मोल के टोटल 1 मोल के बजाय मुझे 100 मोल्स ही ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा होएगा। यदि मैं टोटल 100 मोल्स ले लेता हूं ना तो ये काम बड़ी आसानी से कर सकूंगा। n इक्वल टू टोटल 100 मोल्स लेता हूं, इनिशियली इसके 0, इसके x और इसके 100 माइनस एक्स, तो अपने आप वो परसेंटेज में आ जाएंगे। और इक्विलिब्रियम पर इसके बने 1.8 मोल्स, परसेंटेज ऑफ NO इज 1.8 मीन 100 मोल में से 1.8 मोल, तो इसके x में से 0.9 मोल कम होंगे और इसके 100 माइनस एक्स माइनस 0.9 मोल कम होंगे। अब यह ज्यादा सही दिखेगा, सॉल्व करना आपको ज्यादा आसान लगेगा। अब आप 2.1 NO की जगह 1.8 स्क्वायर लिख दीजिए और इसकी जगह x माइनस 0.9 और इसकी जगह 100 माइनस एक्स माइनस 0.9। Solve, formulate the quadratic equation and solve for that quadratic equation. X is the initial percentage composition of nitrogen, 100 minus X is the initial percentage composition of oxygen. Solve it and get the answer for 15th problem. इसके बाद बड़े ध्यान से देख लीजिए, और कहीं इस स्टडी पैकेज में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसी समय। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में, सॉल्व प्रॉब्लम में, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो। इसको ध्यान से देखो। Now, that's all regarding discussion part of this topic, chemical equilibrium as well. In fact, with that, I declare the finish of this topic. इसके साथ ही मैं अब chemical equilibrium topic